शांति। अभी तक हमने राजयोग की 7 शक्तियों के बारे में जाना। आज हम 8वीं शक्ति समेटने की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम हमारी अलमारी में साफ सुथरे कपड़ों को अच्छे ढंग से तह करके समेट कर रखते हैं, वैसे ही हमें अपने अच्छे सकारात्मक विचारों को समेट कर रखना चाहिए। सब नकारात्मकता, किसी भी व्यक्ति की गलत बातें अपने दिमाग से लेट गो कर देनी चाहिए। ये हमारा जीवन एक ड्रामा है जिसमें हम अपना अपना रोल निभा रहे हैं। हमें अपने रोल को हीरो की तरह निभाना है। हीरो वह है जो सबके लिए रोल मॉडल बनता है। सब उसकी परफॉर्मेंस पर वंस मोर कहते हैं। वह हीरो का रोल हम तभी कर सकते हैं जब हम ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, स्वार्थ की भावना को लेट गो करके प्रेम, सहयोग, समर्पण की भावना से सबका भला करते हुए चलें। इस भावना को अपने अंदर हर क्षण समेटे रहें। इस संसार में हम नित्य नई नई आत्माओं से मिलते हैं और उनसे अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। उन अनुभवों में जो अनुभव हमें सद्भावना का संदेश दें, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करें, सबकी भलाई के लिए हमें प्रेरित करें, ऐसे अनुभवों को समेट लेना चाहिए, क्योंकि अनुभव से ही हम श्रेष्ठ सीखते और सोचते हैं। कहा भी है, जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ अपनी कल्पना से कवि पहुँच जाता है, लेकिन जहाँ न पहुँचा कवि वहाँ पहुँचा अनुभवी। अनुभवी व्यक्ति कवि से भी श्रेष्ठ होता है। आज के युग में आत्माओं में समेटने की शक्ति तो बहुत है, लेकिन धन दौलत, सोना, कपड़े, अच्छा घर और किसी ने बुरा या गलत बोल दिया तो उसके लिए मन में नफरत, द्वेष को समेट कर रखते हैं, जबकि सबको ये पता है कि ये चीजें मात्र दिखावा है। और जब किसी शरीर से आत्मा निकलकर अपने परमात्मा से मिलने जाती है, तब सांसारिक आत्माएं सिर्फ ये बातें करती हैं कि उस आत्मा का स्वभाव बहुत अच्छा था, वह सबके साथ बहुत प्रेम से बातें करती थी, सबके साथ मिलजुल कर रहती थी और वह बहुत मेहनती थी। कोई भी उसके धन दौलत की या दिखावटी चीजों की बातें नहीं करता। संसार की हर आत्मा को ज्ञान तो है कि मिलजुल कर रहना, अहम की भावना न होना, सहयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। सिर्फ इन्हीं गुणों से संपन्न आत्मा को ही हम अच्छा कहते हैं, पसंद भी करते हैं, परंतु फिर भी इन गुणों को सिर्फ अंतिम समय में याद किया जाता है, दोहराया जाता है। अगर इन गुणों को हम सब आत्माएं संसार में रहते हुए अपने अंदर समेटकर जीवन में अपने रोल को एंजॉय करते हुए निभाएं, तो हम आत्माएं कलयुग में भी स्वर्ग का आभास कर सकती हैं। हमें कमल के फूल की तरह सुंदर यानी हमारे कर्म सुंदर, कोमल यानी हमारी वाणी स्वभाव कोमल होना चाहिए, खिला हुआ यानी कि हंसता हुआ चेहरा ऐसे रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना ही कीचड़ अर्थात बुराइयां क्यों ना हो। हर पल हमें सच्चाई को अपने माइंड में रिमाइंड करते रहना है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अपने जिंदगी के सफर को सुहाना हमें स्वयं बनाना है। हम 8 शक्तियों की 9 शक्तियों की पूजा तो करते हैं, बड़ी खुशी से नाचते गाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझते ही नहीं। ये शक्तियाँ इतनी सच्ची, पवित्र, बुराइयों का सामना करके उन्हें खत्म करने का सामर्थ्य रखने वाली हैं। इनमें सहन शक्ति भी है। तो इनकी पूजा करने का असली उद्देश्य है कि हमें अपने अंदर इन सभी गुणों को समेटकर ये शक्ति खुद बनना है। इसलिए समेटने की आदत हमारे अंदर प्रत्येक स्थिति में होनी चाहिए। एक छोटे बच्चे से, अनपढ़ व्यक्ति से, यहाँ तक कि किसी पागल आत्मा से भी हम कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें सीखकर गुणवान बन सकते हैं। बस हमारा नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। परमात्मा ने हर आत्मा को किसी न किसी विशेष गुण से अवश्य ही नवाजा है, लेकिन उनके गुणों को पहचान कर हम अपने अंदर आत्मसात तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में सभी के प्रति करुणा और निस्वार्थ प्रेम हो। इन्हीं गुणों को निरंतर हमें समेटना है। आज की कलयुगी दुनिया में आत्माओं को ललचाने के लिए कितने ही प्रलोभन सामने दिखाई देते हैं। अनगिनत चीजें अपने आकर्षण में बांधने की पूरी कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार सफर में जाते हुए हम अच्छी, सदुपयोगी और कम चीजें लेकर जाएंगे, उतना ही हमारा सफर सुविधाजनक होगा, सरल व सहज होगा। और अगर व्यर्थ की चीजें हम अपने बैग में भर लेंगे तो तंग होते रहेंगे, दूसरों पर वो सामान लाद कर उन्हें तंग करते रहेंगे और सफर का मजा नहीं ले पाएंगे। वैसे ही जीवन रूपी सफर में व्यर्थ के विकारों का बोझ ढोने की बजाय परमात्मा के द्वारा बताए गए सद्गुणों को अपने अंदर समेटकर सफल करेंगे तो यह जीवन आनंदमय हो जाएगा। हम सब विवाह की बहुत तैयारियां करते हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसमें 2 परिवार बंधन में बनते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु पर हम बहुत रोते हैं।
क्योंकि हमारा अपना हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है। लेकिन सच्चाई हमें ये जाननी है कि हर आत्मा का असली घर परमात्मा है, और जब आत्मा इस संसार में आती है तो वास्तव में वह विरहिणी होती है, जो अपने प्रेमी परमात्मा से बिछुड़कर इस संसार में किसी शरीर में प्रवेश करके कुछ समय यहाँ बिताती है। और वह शरीर रूपी मशीन जब पुरानी या खराब हो जाती है तो वह आत्मा शरीर का त्याग करके अपने परमात्मा के पास अपने असली घर चली जाती है। अब तय हमें करना है कि हमारे अंदर जो आत्मा परमात्मा के पास से जितनी सुंदर और पवित्र आई थी, क्या उसी सुंदरता के साथ ही हम उसे वापस भेजेंगे या उसे दूषित करके भेजेंगे। हमारी उस आत्मा को परमात्मा से मिलन करने में, अपने कर्मों का ब्यौरा देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम सांसारिक आत्माएं सद्गुणों को समेटने की शक्ति को परिपक्व कर लेंगी। क्या पाएगा बंदे तू व्यर्थ के अहंकार में, पानी का एक बुलबुला तू इस नश्वर संसार में। काम क्रोध मद लोभ मोह क्यों घिरा इस जंजाल में, छोड़ सब चिंताएं तू बस डूब जा उस परमात्मा के प्यार में। सफल होगी तेरी भक्ति तभी, घर परम धाम के दर्शन कर ले तू इस कलयुगी काल में। ओम शांति।